नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। बॉलीवुड में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिनके टैलेंट को उनके वक्त में ही नहीं बल्कि उनके गुजरने के बाद भी काफी सराहा गया है। इन्हीं में से एक फिल्मकार गुरुदत्त भी थे जिन्हें मौत के बाद दुनिया भर में काफी पहचान मिली। वो केवल फिल्म मेकर ही नहीं बल्कि बेहतरीन एक्टर, राइटर और कोरियोग्राफर भी थे। गुरुदत्त की ऐसी ही एक क्लासिकल फिल्म है प्यासा, जिसकी गिनती आज भी वर्ल्ड सिनेमा की कुछ चुनिंदा फिल्मों में से होती है। तो उसी फिल्म प्यासा की कुछ अनसुनी कहानी लाए हैं हम आपके लिए। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को हिंदी सिनेमा इतिहास की दुर्लभ फिल्मों में से एक है। फिल्म की पढ़ाई होने वाले संस्थानों में से भगवान की तरह पूछते हैं। आपको बता दें कि मधुबाला और नरगिस के हाथ से निकल गई थी ये फिल्म। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म में विजय के अपोजिट मीना का किरदार माला सिन्हा ने निभाया है, पर उससे पहले ये रोल उस समय की स्टार नरगिस को ऑफर हुई थी। इसी फिल्म में वहीदा रहमान ने एक वेश्या गुलाब का किरदार प्ले किया है जो विजय से बेइंतहा मोहब्बत करती है। गुरुदत्त ने ये किरदार पहले मधुबाला को ऑफर किया था, पर फाइनली इसमें वहीदा रहमान को कास्ट किया गया। दरअसल नरगिस और मधुबाला ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि दोनों में से कौन सा रोल वो करे। उन्होंने फैसला लेने में इतनी देर कर दी कि गुरुदत्त ने एक रोल में माला को और दूसरे में वहीदा को कास्ट कर लिया। ये वहीदा की दूसरी ही फिल्म थी और उनके किरदार को खूब पसंद किया गया। तो वहीं एक और कहानी है जो वहीदा रहमान से जुड़ी हुई है। फिल्म में एक गाना है, जाने क्या तूने कही। इसकी ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में हुई थी जो रात को हुआ करती थी, क्योंकि सीक्वेंस ही रात का है। इस शूट के दौरान वहीदा रहमान को नींद बहुत आती थी। वो सो जाया करती, उनके मुंह पर ठंडा पानी डाला जाता और उनसे कहा जाता उठो शॉट रेडी है। शुरू में वहीदा को बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उन्हें अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती थी, पर जैसे जैसे गाने का पिक्चराइजेशन होता जा रहा था, सारी यूनिट वहीदा की तारीफ करती जा रही थी। उन्हें मजा आने लगा। जब गुरुदत्त ने किरदार को समझाते हुए वहीदा से कहा कि ये एक स्ट्रीट वॉकर का रोल है, तो उन्हें पहले तो समझ ही नहीं आया कि स्ट्रीट वॉकर का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तवायफ सुना था, वेश्या सुना था। वहीदा ये बताती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, जैसा गुरुदत्त बताते वैसा मैं करती जाती। उनको तरीका बड़ा अच्छा आता था कि किस आर्टिस्ट को किस ढंग से समझाया जाए। एक और सीन है जिसमें गुलाब को पता चलता है कि वो उसी आदमी के गाने गा रही थी जिसको कुछ देर पहले उन्होंने जलील करके यहाँ से भगाया था। इसके लिए उन्हें कॉन्टिन्यूअस शॉट देना था जिसमें वो दूसरी मंजिल से नीचे उतर कर आती हैं और अपनी सहेली को ये बताती हैं। वो जब तक दौड़ कर नीचे आती उनकी सांस फूल जाती। उन्हें डायलॉग तो याद रहता पर बोल नहीं पाती। ऐसा करते करते कई टेक्स हो गए। गुरुदत्त पूछते, आप डायलॉग भूल जाती हैं क्या, कोई तकलीफ है? वहीदा कुछ बोलती ही नहीं। जब 35 रीटेक्स हो गए तो उनकी मां ने जाकर दत्त से कहा कि वहीदा की सांस फूल जाती है। तब जाकर उन्होंने इस शॉट में एक कट लगाया और इसे शूट किया। तो वहीं आपको वो गाना तो याद होगा ही। जी हाँ, मोस्ट फेमस चंपी सॉन्ग। गुरुदत्त और जॉनी वॉकर अच्छे दोस्त थे। वो फिल्म बनाने चलते तो ये पक्का था कि जॉनी को कोई ना कोई रोल जरूर मिलेगा। गुरुदत्त को बॉलीवुड का पहला मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है। वो सेट का वातावरण बिल्कुल बिगड़ने नहीं देते थे, चाहे लाइट सीन चल रहा हो या सीरियस सीन। कई बार वो जॉनी वॉकर को सेट से बाहर निकाल दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि जॉनी कहीं हंस न दे और सीन गड़बड़ा न जाए। खैर, प्यासा की स्क्रिप्ट फाइनल हुई। जॉनी वॉकर को श्याम का रोल दिया गया। चूंकि फिल्म बेस्ड थी कोलकाता में और जॉनी वहां के बारे में कुछ जानते नहीं थे, गुरुदत्त उन्हें कोलकाता ले गए। वो दोनों गोलगप्पे वाले की दुकान पर बैठ गए और गोलगप्पे खाने लगे। उसी दौरान एक मालिश वाला वहां से निकला और रुककर पास बैठे एक आदमी की चंपी करनी शुरू कर दी। वो बड़ी स्टाइल से हाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने जॉनी को देखा और कहा, जॉनी इसको देखो भाई, स्टाइल इसकी पकड़ो और आवाज अपनी रखो। वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालती हो ना, वही खटमल की दवा वाली। जॉनी समझ गए और आवाज निकाली, मालिश, तेल मालिश, चंपिया। अब जॉनी तो अब्दुल चंपी वाले बन गए थे, तो श्याम का रोल कौन करता? गुरुदत्त ऐसे मौके पर अपनी टीम में से ही किसी न किसी को ढूंढ लिया करते थे। उन्होंने श्याम का रोल अपने एक असिस्टेंट श्याम कपूर को दे दिया और मामला सुलट गया। आपको बता दें कि प्यासा गुरुदत्त की मौत के करीब 16 सालों बाद 1980 में यूरोप में रिलीज हुई। वहां इसे हाथों हाथ लिया गया। प्यासा समेत गुरुदत्त की फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में खूब सराहा गया। 1984 में फ्रेंच प्रीमियर के दौरान ये एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई।
2002 में प्यासा को साउंड एंड लाइट की सर्वकालिक महान फिल्मों के क्रिटिक्स एंड डायरेक्टर्स पोल में 160वीं रैंक दी गई। 2004 में से मैगजीन की एक और लिस्ट में प्यासा के साउंड ट्रैक को वन ऑफ बेस्ट म्यूजिक इन द फिल्म के रूप में लिस्ट किया गया। 2005 में प्यासा इकलौती हिंदी फिल्म थी जिसे टाइम मैगजीन ने विश्व की महानतम टॉप 100 मूवीज में शामिल किया। वैलेंटाइंस डे के मौके पर टाइम्स ने 2011 में इस फिल्म को टॉप 10 रोमांटिक मूवीज ऑफ ऑल टाइम में चुना। टेस्ट ऑफ सिनेमा की एक लिस्ट में प्यासा को एशिया की 25 इन्फ्लुएंशियल फिल्म में चुना गया। ऐसी न जाने कितनी लिस्ट्स है जो प्यासा के बिना पूरी नहीं होती। लिस्ट खत्म हो जाएंगी पर इस फिल्म की महानता कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।